यस, पार्टनर्स कमीशन बच्चों, टॉपिक इज पार्टनर्स कमीशन। अब जो पार्टनर बच्चों फर्म के साथ काम कर रहे हैं, जो पार्टनर्स फर्म में हैं, इन्वॉल्व हैं, वो भी तो ये कह सकते हैं ना कि भाई हमारी जो, देखो, सैलरी वो फर्म से लेते हैं ऑब्वियसली, जो काम कर रहे हैं वो। अच्छा, कैपिटल लगाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, अलावा उसके अपनी स्पेशल सर्विसेज के लिए जो वो सेल्स बढ़ा रहे हैं या वट एवर कुछ और स्पेशल सर्विसेज हैं, उसके लिए कोई एक पार्टनर या सभी पार्टनर फर्म से कमीशन की भी डिमांड कर सकते हैं बच्चों, कमीशन की डिमांड। तो टॉपिक क्या बन जाएगा वहां पर? पार्टनर्स कमीशन सर। टॉपिक बन जाएगा बच्चा जी वहां पर पार्टनर्स को मिलने वाला कमीशन, बिल्कुल सही है। अब जो पार्टनर्स कमीशन है बच्चों, ये किसी बाहर के व्यक्ति को तो पेमेंट करनी नहीं है, मैनेजर कमीशन तो नहीं है ये बच्चों। अगर मैनेजर कमीशन होता है तो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैनेजर का जो कमीशन है वो तो होता है सर चार्ज, वो तो होता है साहब चार्ज। और उसकी पेमेंट कौन से अकाउंट में दी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी पेमेंट की जाती है ना, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यहां पर मैं मैनेजर कमीशन की बात नहीं कर रहा बेटे, मैं पार्टनर कमीशन की बात कर रहा हूं। पार्टनर का कमीशन तो पार्टनर का ही हिसाब किताब करना है ना भाई, ये एप्रोप्रिएशन ही है और इसकी पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही की जाएगी। यानी इसके लिए आपको स्पेशली एक छोटा सा अलग से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर एक छोटा सा पी एंड एल अकाउंट बना देने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसके लिए तो पेमेंट वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही की जाती है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल बात होती है, आओ सीखते हैं वो स्पेशल बातें क्या हैं। ठीक है, जो बातें हमारे सामने यहाँ चल रही है वो स्पेशल बातें क्या हैं, आइए जरा बनाते हैं और सीखते हैं पार्टनर्स के कमीशन को। चलिए बच्चों मेरे साथ साथ जरा इस क्वेश्चन को करेंगे आप। आइए, हेडिंग बना लीजिए पार्टनर्स कमीशन, और जरूर लिखिए उसके आगे इट इज नॉट चार्ज, इट इज appropriation, it is appropriation of profit. Okay, it is appropriations of profits, so will be deal in profit and loss appropriation account and not a separate account like P and L account. There is no need to prepare the P and L account. You have to prepare on the only the P and L appropriation account. आइए बच्चों मेरे साथ साथ बनाइए एक P and L appropriation account। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पार्टनर्स कमीशन का सॉल्व करने जा रहा हूं। ये लीजिए, ये बन रहा है बेटा मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, ऊपर लिखिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। यहां पर वही जो चीजें लिखनी होती है, पार्टिकुलर्स अमाउंट बताइए आपको। ठीक है, ये पार्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए अब उसकी बात सुनिए क्या कहना चाहते हैं। कहता है ए एंड बी दो पार्टनर है बच्चों 3:2 में। A and B are two partners in the ratio 3:2. Fine. With capitals of rupees 5 lakh and 2,50,000. 5 लाख का कैपिटल इसका है, 2,50,000 का कैपिटल इसका है। Okay. Each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. तो ठीक है जी, दोनों पार्टनर्स को 10-10%, किसी की एडिशनल कैपिटल तो नहीं है, उसके कमीशन के बारे में बात हो रही है। और बी इज एंटाइटल्ड, बस कमीशन के बारे में बात है। उसके बाद तो कहने का मतलब बेटा, इसका मतलब ए ने बी ने जो कैपिटल लगा रखी है
वो पूरा साल सेम है। इसका मतलब इन दोनों की कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट बच्चों सिंपल मेथड से निकलेगा। 5 लाख का सीधा सा 10% 50,000, 2.5 लाख का सीधा सा 10% 25,000। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। अच्छा, फर्म का प्रॉफिट भी ले लो। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी 3,75,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट है। ये लो साहब, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,75,000 रुपीज का आपका वहां से जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, अब पहला खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लीजिए उसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है बच्चों, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सर जी ए का कितना, 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, बी का 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपए, दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 रुपए। लो जी ये तो दो। अब बात करो अगली, ईच पार्टनर एंड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स का 10%, रिमेनिंग जो बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बच्चों ध्यान से, जिस जिसके हमने आफ्टर करना है, आफ्टर का मतलब क्या, उसके आफ्टर, उसके आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या, आफ्टर का मतलब बहुत सिंपल है, आफ्टर का मतलब है माइनस करना। ठीक है, अब जैसे 3,75,000 का प्रॉफिट है, ये तो बिफोर एनी काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशन है, बिफोर इंटरेस्ट इन कैपिटल, बिफोर कमीशन, बिफोर एवरीथिंग है। दैट इज व्हाट 3,75,000। अब मैं इसमें से अगर आईओसी के आफ्टर करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, फर्म का टोटल प्रॉफिट, इधर देखो जरा, टोटल प्रॉफिट 3,75,000 का है, उसमें से अगर इंटरेस्ट इन कैपिटल के आफ्टर करना है, आईओसी के आफ्टर करना है, तो 75,000 माइनस कर दीजिए। क्या रह गया आफ्टर, सर 3 लाख रह गया आफ्टर, बिल्कुल रह गया। अब क्या कहता है, क्या इस पे कमीशन देना है, क्या पढ़ो, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट इन कैपिटल, ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, ओके, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी जो अभी बच के आया है ना आपके पास, उसी के ऊपर 10% मांग रहा है। कौन, ए। अभी मैं सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूं। ए कहता है कि मुझे 10% कमीशन दे दो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर ये माइनस कर दिया आपने, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन सर और कुछ भी नहीं माइनस करेंगे। अब इसका मतलब कितना रह गया फर्म का प्रॉफिट, 3,75,000, सॉरी 3 लाख रुपए रह गया आफ्टर इंटरेस्ट इन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। व्हाट इज दैट अमाउंट, 3 लाख। इस 3 लाख के ऊपर 10% दो, टू कमीशन। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं अभी, एक ही, एक इसके ऊपर, किसके ऊपर कमीशन मांग रहा है बेटा, इसी 3 लाख के ऊपर। सर कितना मांग रहा है, सर 10%। बेटा ए का कितना कमीशन बन गया, 30,000। लो जी ए का बुक हो गया 30,000, डन। अब बात करो अगली, बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8%। बी कहता है साहब मुझे 10% नहीं चाहिए, ना 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 ना, मुझे कितने परसेंट दे दो, 8%। लेकिन किस पे, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट तो सर 3.75 है, लेकिन नहीं, अभी तो पूरी बात पढ़ो। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचे किसके बाद, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। सर अगर इतना लिखा होता फिर तो सर इसको भी 3 लाख पे दे देते हम, नहीं, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये ध्यान दो यहां पर, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब ये क्या मतलब है सर, ऑल कमीशन का क्या पंगा है सर। बेटे ऑल कमीशन का चक्कर मैं समझाता हूं आपको क्या है। ऑल कमीशन का चक्कर है, ऑल कमीशन का मतलब है कि एक तो ए का कमीशन माइनस कर लो, कर लिया सर, साथ में जिसके कमीशन की कैलकुलेशन कर रहे हो यानी कौन, बी,
उसके कमीशन के भी आफ्टर करना है। अब आप कहोगे सर सर क्या बात कर रहे हो, सुपरमैन वाली बात कर रहे हो आप तो, है ना। एक बात बताओ, आईओसी के आफ्टर हमने कर लिया, कितना आ गया 3 लाख। एज कमीशन के भी आफ्टर तो हम कर ही सकते हैं, कितना आ गया 3 लाख में से ये और माइनस कर दो 30,000 रुपए, कितना आ गया 2,70,000। लेकिन आप कहोगे सर अब ये बताओ, बी के कमीशन के आफ्टर थोड़ी ना कर सकते हम इसको, बी का तो खुद के कमीशन की कैलकुलेशन हो रही है, जब तक बी का कमीशन नहीं निकलेगा उसके आफ्टर कैसे करेंगे। तो बेटा उसका तरीका क्या होता है, सुनो, जिसके आफ्टर तुम कर सको उसका तो माइनस करके आफ्टर कर लो। जैसे मैं आईओसी के आफ्टर कर सकता हूं, मैंने आईओसी में से माइनस कर लिया, ठीक है। मैं आईओसी के आफ्टर कर सकता हूं, मैंने आईओसी के आफ्टर कर लिया माइनस करके। मैं ए के कमीशन के आफ्टर कर सकता हूं, मैंने ए के कमीशन को माइनस करके ए के कमीशन के आफ्टर कर लिया। लेकिन मैं बी के कमीशन को कैलकुलेट कर रहा हूं और बी के कमीशन के आफ्टर मैं इसको नहीं कर सकता। बेटा जिसके आफ्टर नहीं कर सकते हो उसका क्या करो, उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, यानी इनटू में 10 करेंगे, 10% करेंगे। लेकिन जब डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो 100 में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड भी करेंगे। क्या मतलब, बेटा जब आपने कैलकुलेशन ए के कमीशन की करी थी तो सीधा सीधा आपने क्या किया था, इधर ध्यान दो, सीधा सीधा आपने क्या किया था, 3 लाख का 10/100, 100 ये किया था आपने ए के कमीशन का कैलकुलेशन। पता है क्यों, क्योंकि उसके जिस जिसका आफ्टर करना था उसका आफ्टर आपने कर लिया था। किसका आफ्टर करना था, ए का कैलकुलेशन करते हुए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आफ्टर करना था, हमने माइनस कर लिया, बात खत्म होगी। लेकिन जब मैं बी के कमीशन का कैलकुलेशन कर रहा हूं, जब मैं बी के कमीशन का कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो बी के कमीशन में आईओसी के आफ्टर करना है तो उसको माइनस कर लिया, कर लिया। ए के कमीशन के आफ्टर करना है तो उसके आफ्टर कर लिया, सर उसको भी माइनस कर लिया, उसके भी आफ्टर कर लिया। लेकिन बी के कमीशन के भी आफ्टर करना है, पर बी का कमीशन तो मेरे पास है ही नहीं, तो जिसके आफ्टर नहीं हो सकता उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाके एड ऑन हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि बी का कमीशन बच्चों कैसे निकलेगा, 2,70,000 का इंटू में 10 में 110, समझ रहे हो। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 20,000 आ जाएगा आपका बी के कमीशन का कैलकुलेशन। करो एक बार, 2,70,000 इंटू में 10/110 का कैलकुलेशन मांग रहा था भाई। अच्छा बी तो 8% मांग रहा है भाई, बी तो 8% मांग रहा है। तो जिसका बी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो बी का तो 10% है भी नहीं, बी का 8% है बच्चों। तो 8% रखोगे और नीचे क्या करोगे, 100 में 8 जोड़ोगे, 8 तो कितना बनेगा, 2,70,000 इंटू में 8/108 एंड दैट विल बी इक्वल टू 20,000। दिस इज व्हाट, दिस इज बीज कमीशन। क्या समझ में आ रहा है, समझ में बेटा एक बात आ रही है बहुत सिंपल सी, कि जिसके आफ्टर आप कर सकते हो उसके आफ्टर तो आपने माइनस कर देना है, हमने कर दिया। जिसके आफ्टर आप नहीं कर सकते हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाकर के प्लस कर देना है, ठीक है। हम ए के आफ्टर कर सकते थे, हमने माइनस कर दिया। हम बी के आफ्टर नहीं कर सकते तो इसलिए बी का 8 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वही 8 जाकर प्लस कर दिया, यानी 108। तो बी का कमीशन बच्चों यहां पर कितना हो गया, फिर सारी कैलकुलेशन करने के बाद में 20,000 रुपीज। तो दोनों का कमीशन कितना होगा बेटा, 50,000। तो 3 लाख और कुछ बचा, और कुछ देखो कुछ बचा हो तो बताइए, देखते हैं। ऑल कमीशन, द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,75,000, जो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और बस हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाना था, तो बस इसका मतलब बात डन है। तो 3,75,000 रुपए की क्रेडिट साइड में से बच्चों जब मैंने 75,000 और 50,000 माइनस किया तो इट विल बी 2,50,000। Now what is this 2,50,000? This is a divisible profit to partners capital account। कौन कौन बांट लेगा आपस में, ए और बी। तो 2,50,000 रुपए को जब ए और बी आपस में बांट लेंगे तो रेशो क्या है हमारे पास, हमारे पास रेशो बच्चे 3:2। तो 3:2 में 2 में बांटो तो 1,50,000 और 1,10,000, खत्म।
इसका मतलब 1,50,000 रुपए ए के पास चले जाएंगे और 1,00,000 रुपए बी के पास चले जाएंगे। ये लो साहब, ये हमारा एक कंप्लीट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी हो गया। अच्छा, एक बात मैं समझाने वाली यहां पर जरा बताऊं आपको, जो मुद्दे की बात है वो ये, अभी ध्यान देना। ए ने जो कमीशन मांगा था बेटा, वो किसमें मांगा था? वो उसने मांगा था भाई आईओसी के बाद और बाकी सब कमीशन से पहले। तो हमने क्या किया, 375 के प्रॉफिट में से आईओसी के, इंटरेस्ट इन कैपिटल के 75,000 रुपीज को डिडक्ट कर लिया। आफ्टर हो गया। इस 3 लाख के प्रॉफिट का क्या नाम है? चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताओ, इस 3 लाख के प्रॉफिट का क्या नाम है? किसके आफ्टर, किसके बिफोर? जल्दी से लिख के बताएंगे, देखते हैं किसको समझ में आ रही है बात। इसको क्या बोलेंगे? 3 लाख को ये कौन सा प्रॉफिट है? किसके आफ्टर, किसके बिफोर? आफ्टर आईओसी बट बिफोर पार्टनर्स कमीशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है, बिफोर पार्टनर्स कमीशन, और कह सकते हो बिफोर एनी कमीशन, बिफोर एनी कमीशन टू पार्टनर। बिल्कुल सही। तो ये इसके ऊपर ही ए ने कमीशन मांगा था ना, तो हमने इसके ऊपर कितने परसेंट दे दिया बच्चे उसको? 10%। इसका तो हिसाब किताब बिल्कुल सिंपल है, ये 10%। अब मुझे एक बात बताओ, बी के कमीशन की रिक्वायरमेंट क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड आफ्टर ऑल कमीशन। अब इसमें से आफ्टर ऑल कमीशन मतलब एज कमीशन तो माइनस कर लिया मैंने, कर लिया। ए का कमीशन कितना है? 30,000। कितना रह गया बेटा? 270। बी के कमीशन के भी आफ्टर करना है, पर उसके कमीशन के आफ्टर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या बोला कि जिसका आफ्टर नहीं हो सकता उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाकर के प्लस कर दो। कर दिया सर। कितना? 20 कमीशन कितना आ गया कैलकुलेशन करके? ये आ गया था आपका 20 कमीशन 30,000, 20,000। ठीक है। अब मुझे जरा एक बात बताना, आफ्टर एज कमीशन एंड आफ्टर बीज कमीशन, अब मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा बच्चे? ए का कमीशन माइनस करने के बाद मेरे पास बच गया था 270, और बी का कमीशन माइनस करने के बाद मेरे पास बच गया है 250। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, असल में बी जो है ना, इसके ऊपर मांग रहा था पैसे आफ्टर चार्जिंग। देखो आईओसी के भी आफ्टर हो चुका है, ये एज कमीशन के आफ्टर हो चुका है, बीज कमीशन के भी आफ्टर हो चुका है। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? 2.5 लाख को आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड ऑल कमीशंस। असल में तो बी इसके ऊपर 8% मांग रहा था। अब जरा आप मुझे इसके ऊपर 8% निकाल के दिखाओ बेटा, वही 20,000 आंसर आएगा। देख लो, चेक कर लो, 2,50,000 रुपए के ऊपर 8% निकाल लो, वही 20,000 आएगा। और 2,70,000 रुपए के ऊपर 8/108 करके निकाल लो बेटा, तब भी 20,000 आएगा। लेकिन आप कहोगे सर अब ये रिवर्स क्यों करना सिखा रहे हो? बेटा रिवर्स इसलिए करना सिखा रहा हूं ताकि अगर आपको आंसर निकाल लो आप 270 का 8/108 और मन में हल्का सा भी डाउट हो कि भाई कहीं गलत ना निकला हो, तो बेटा रिवर्स भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि उसको माइनस करने के बाद में आप चेक करके देखो कि असल में 2.5 लाख के ऊपर 8% को बंदा मांग रहा था। तो अब हमारी क्रॉस वेरिफिकेशन है कि यस, दोनों तरीके से आंसर 20,000 आ गया। लेकिन पहले हम इस चीज को नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि मेरे पास 20,000 जो बी का कमीशन था वो असल में मेरे पास नॉन में नहीं था, तो इसीलिए हम उसके आफ्टर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पहले 8/108 किया, बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लिया। बच्चों ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार ओके करके बताओ, चैट बॉक्स में एक बार ओके लिखो बच्चों, मुझे पता लगे कि आपको सारी बात समझ में आ गई। सुनो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ ₹1 लाख एंड 2 लाख। लो जी, दो पार्टनर, इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस नंबर 9, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 1 लाख 2 लाख के साथ। 1 लाख इसने लगा रखा है बच्चों, 2 लाख इसने लगा रखा है।
According to the partnership agreement, partners were entitled to get a interest on capital at the rate of 10%. बेटा इसका कितना हो गया आईओसी? 10,000 रुपए। इसका हो गया 20,000 रुपए। आगे बढ़ो। एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 1,500 रुपए पर मंथ। लो जी, 1,500 महीना एक्स की सैलरी है। ये तो हो गया बच्चों आईओसी। अब बात करते हैं सैलरी की। एक्स की सैलरी कितनी कह रहा है? 1,500 रुपए पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12, ये हो गई है बच्चों 18,000 रुपए की सैलरी इसकी। ठीक है। बोथ एक्स एंड वाई आर एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी, सैलरी एंड ऑल कमीशंस। बच्चों ये कमाल की बात लिखी हुई है, ये कमाल की बात लिखी हुई है। इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ बनाओ एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बेटा करके ही दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बनाओ एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी, ये बन गया बेटा मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा बच्चों ध्यान दे एक बात की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास आईओसी देना है पार्टनर्स को, डन। सैलरी देनी है पार्टनर को, क्योंकि सिर्फ एक्स की है वाई की नहीं है, ओके। कमीशन देना है, अभी कैलकुलेट करूंगा, इसका भी है इसका भी है। बच्चों फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे पास कितने अप्रोप्रिएशंस हैं और कितने चार्ज हैं। मुझे लिख के बताओ, हाउ मेनी अप्रोप्रिएशंस आई हैव एंड हाउ मेनी चार्ज। How many appropriations and how many charge I have in this question? बताओ जल्दी जल्दी भाई। How many appropriations are there and how many charge are there? ओके सर सारे ही appropriations है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। कोई चार्ज नहीं है बेटा, एक भी चार्ज नहीं है। यस और नो? एक भी चार्ज नहीं है क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों चार्ज होते ही तीन है। आप मुझे वो बताओ, कल मैंने क्या समझाया था आपको? चार्ज होते ही तीन है। एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक दूसरा मैनेजर्स कमीशन, तीसरा रेंट ऑन पार्टनर्स प्रेमिसेस टू पार्टनर्स प्रेमिसेस। बस तीन ही चीजें तो चार्ज होती हैं ना। इसमें ये है ना इसमें ये है ना इसमें ये है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है। ऑल द एप्रोप्रिएशंस, और अगर ऑल द एप्रोप्रिएशंस है तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर कोई पी एंड एल अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या बनाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि आप देख पा रहे। आओ तो फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर बच्चे? मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसके अंदर प्रॉफिट 1,03,000 रुपए का, ये रहा, ठीक है। किसी भी एडजस्टमेंट से पहले मेरे पास प्रॉफिट है आफ्टर ऑल, बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 103,000। तो सर बाय साइड में लिख लेंगे हम इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 103,000। अब मैं शुरू करता हूं यहां से अपने एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट करना। तो मेरा पहला एप्रोप्रिएशन था 10,000 रुपए का आईओसी इसको देना है, 20,000 का आईओसी इसको देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स ले जाएगा 10,000 रुपीज, वाई ले जाएगा बच्चों 20,000 रुपीज, दोनों मिलके ले जाएंगे 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला एप्रोप्रिएशन डन हो गया।
दूसरा एक्स को सैलरी देनी है, टू एक्स सैलरी, और ये देनी है 1500 इंटू में 12, 18,000 रुपए की एक्स की सैलरी बनती है। अब बात आती है दोनों के कमीशन के बारे में, वो स्पेशल पॉइंट है। बोथ एक्स एंड वाई आर एंटाइटल टू गेट कमीशन। देव जी कितना, 5% देना है सर। किस पे, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट तो सर ये है, इस पे क्या नहीं, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब हमें इस आफ्टर को समझना है। देखो भाई, किसी भी काम को करने से पहले जो फर्म का प्रॉफिट है वो है 1,03,000 रुपए। इधर देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस कितना है, 103,000। अब मुझे क्या क्या पे करना है, सोचो मुझे क्या क्या देना है बेटा। किस किस के आफ्टर बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आफ्टर बनाना है, दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, दो। IOC के आफ्टर करना है तो 30,000 माइनस करना पड़ेगा। कितना रहेगा बच्चों, 73,000। 73,000 इस प्रॉफिट का क्या नाम है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ठीक है, अब इसमें से सैलरी के भी आफ्टर ले सकता हूं, सैलरी मेरे पास 18,000 है, करो सैलरी के भी माइनस ले लो। अब 73,000 में से अगर आप 18,000 माइनस कर दो, क्या बचेगा बेटा, 58, 55, 3, 5, हाँ 55 बिल्कुल सही, 55,000। बच्चों 55,000 रुपए, ये 55,000 रुपए क्या है, ये 55,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी डन, बट बिफोर चार्जिंग क्या सर, बिफोर चार्जिंग क्या बेटा, बिफोर चार्जिंग एक्स इज अ कमीशन, व्हाट इज दिस 55,000, दिस इज बिफोर चार्जिंग एक्स इज अ कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग वाई इज कमीशन। यानी इस 55,000 को मैं अगर नाम दूं तो मैं बोलूंगा आफ्टर IOC सैलरी but before charging X and Y's कमीशन। लेकिन बेटा इसके ऊपर तो वो मांग ही नहीं रहा, ना एक्स ना वाई। वो तो कह रहे हैं भाई हमारे ऑल कमीशंस माइनस कर लो। यानी इसमें से और क्या क्या माइनस करना रह गया बच्चों, इसमें से और क्या क्या माइनस करना रह गया, एक्स कमीशन माइनस करना रह गया, और क्या माइनस करना रह गया, वाइज कमीशन माइनस करना रह गया। और वो कह रहे हैं इन दोनों को भी माइनस कर लो 55,000 में से, फिर जो बचेगा ना भाई उसके ऊपर देना कमीशन, कितना कितना, 5%। कितना, 5%। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक्स का तो कमीशन अभी निकालना ही है, मैं उसके आफ्टर कहां से चला जाऊं, नहीं जा सकता। वाई का कमीशन तो अभी निकालना ही है, मैं उसके आफ्टर कैसे चला जाऊं, नहीं जा सकता। तो बेटे जिसके आफ्टर आप नहीं जा सकते, मैंने क्या बताया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे ऐड कर दो। अब जैसे मैंने यहां पर निकालना है, फाइंड आउट करना है एक्स इज कमीशन, कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, जितना माइनस हो सकता था उतना हो गया, IOC माइनस हो गया, सैलरी टू एक्स माइनस हो गई, लेकिन क्या और माइनस करना रह गया, एक्स कमीशन वाइज कमीशन, क्या वो माइनस कर सकता हूं, नहीं। तो एक्स को कमीशन देना कितने परसेंट है, 5%, लेकिन नीचे एड ऑन करते हुए 100 के अंदर एक्स का कमीशन भी जोड़ना पड़ेगा और साथ में बच्चों वाई का कमीशन भी जोड़ना पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझ लो आप, ये बात बच्चों ध्यान से समझ लो आप। क्यों, क्योंकि एक्स के भी आफ्टर जाना था
तो 5% एक्स के लिए, ये वाला एक्स के लिए ऐड ऑन किया है। वाई के भी आफ्टर जाना था, ये वाला 5 वाई के लिए ऐड ऑन किया है, दोनों के आफ्टर जाना था। तो नीचे कितना हो जाएगा बच्चे, 110, और कमीशन कितना बनेगा, एक्सेस कमीशन 55,000 का 5/110, दैट इज इक्वल टू 2500 रुपीज। तो 2500 रुपए ये हो गया बच्चों एक्सेस कमीशन। एक बात समझ में आ गई। अब मुझे यहां पर 2500 रुपए एक्स का कमीशन तो निकल गया, यहां लिख दो, इसकी एंट्री बना दो, टू कमीशंस, टू कमीशंस किसका, एक्स का निकला है सर, 2500 का एक्स का कमीशन आ गया। अब किसका कमीशन निकालना है, अब निकालना है जनाब वाई का कमीशन। अब वाई का कमीशन कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर सेम टेक्नोलॉजी यूज करो वाई के कमीशन के लिए, सेम टेक्नोलॉजी यूज करो वाई के कमीशन के लिए। वाइज कमीशन, आप कहोगे सर सेम टेक्नोलॉजी यूज करो वाई के कमीशन के लिए, कि हमारे पास 55,000 रुपए का प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट इन कैपिटल, आफ्टर सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, के ऊपर वाई का कमीशन कितना देना है, उसका भी 5 देना है, और नीचे 100 में क्योंकि एक्स के आफ्टर करना है तो एक्स का एड ऑन कर दो, क्योंकि वाई के भी आफ्टर करना है तो वाई का भी एड ऑन कर दो, और ठीक ऐसे ही 2500 रुपए कमीशन निकल के आ जाएगा वाई का। डन है। तो फिर मैं वाई का कमीशन यहां पर कर दूंगा, कितने रुपए, 2500 रुपए, और दोनों का कमीशन कितना हो गया, 5,000 रुपए। बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर एक बात समझने की और है, वाई का कमीशन हम एक और टेक्निक से निकाल सकते हैं। सुनो कैसे, इधर दिमाग लगाओ। हमने सबसे पहले बच्चों क्या किया, 1,03,000 में से 30,000 आईओसी के आफ्टर किया, 18,000 माइनस करी तो आफ्टर सैलरी किया। अब जब वाई का कमीशन निकाल रहे हैं उस केस में तो हम एक्स के कमीशन के आफ्टर जा सकते हैं ना, मेरी बात समझना। उस केस में आप एक्स का कमीशन कैलकुलेट कर चुके हो तो आप एक्स के कमीशन के आफ्टर जा सकते हो, यहां से 2500 रुपए और माइनस कर दो, तो एक्स के कमीशन के आफ्टर कितना हो गया, 52,500, 52,500। तो वाई का कमीशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 52,500 ये किस किस के आफ्टर हो गया, सैलरी, आईओसी एंड आफ्टर एक्स कमीशन, बट बिफोर वाइज कमीशन। तो किसके आफ्टर जाना रह गया था, सर जी सिर्फ वाई का कमीशन के आफ्टर जाना रह गया था। तो अब आप 100 में सिर्फ 5 ऐड करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ वाई के कमीशन के आफ्टर जाना चाहता हूं, एक्स के कमीशन के आफ्टर मैं ऑलरेडी हो चुका हूं। तो ये एक और तरीका है, और इस तरीके से भी आप कैलकुलेट करके देखो बच्चों, 52,500 इंटू 5 अपॉन में 105, और रिजल्ट वही आने वाला है 2500। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तरीके में मैंने डबल आफ्टर करने के लिए नीचे डबल 55 ऐड किया, क्योंकि मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया था, और दूसरे तरीके में क्योंकि मैं एक्स का कमीशन माइनस कर चुका हूं तो सिर्फ आफ्टर किसके कमीशन जाना है, वाई के कमीशन, तो सिर्फ एक 5% ऐड किया। दोनों ही सूरतों में मेरे पास रिजल्ट 2500 ही आया। और ये देखो इधर 1,03,000 रुपए ऑन द क्रेडिट साइड, 103,000 ऑन द क्रेडिट साइड, एंड 103,000 ऑन द क्रेडिट साइड में से आप माइनस कर लीजिए 103,000 ऑन द क्रेडिट साइड में से 30,000 माइनस 18,000 माइनस 5,000 एंड द रिमेनिंग इज 50,000। दिस इज व्हाट, टू डिविजिबल प्रॉफिट जाएगा कहां, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हु विल डिवाइड इट, एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढो जरा कितना है एक्स और वाई का। सर कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है। तो बच्चों जब पता ही नहीं है ना, तो हमेशा याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जब क्वेश्चन के अंदर इस चीज का लिखा ही नहीं है कि एक्स और वाई जो पार्टनर्स हैं तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो बच्चों उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल, दैट इज 1:1। तो इसका मतलब ये कहना चाहता हूं मैं आपसे कि 50,000 में से 25,000 रुपए एक्स की जेब में चले जाएंगे और 25,000 रुपए बेटा वाई के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में 25,000 चले जाएंगे। एक तो ये बात समझने की है। अब एक बात और समझूंगा मैं, जब मैंने ये सारे कमीशन कैलकुलेट कर लिए एक्स का भी और वाई का भी, अब जरा एक बात समझना,
एक्स किस पे कमीशन मांग रहा था? एक्स कह रहा था सारा के सारा हो जाने के बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल माइनस कर लो, सैलरी माइनस कर लो, ऑल कमीशन माइनस कर लो, जो बचे उसके ऊपर मुझे दे दो, कितने परसेंट दे दो? 5%, है ना। अब देखना जरा एक बार, ये देखो, इधर ध्यान दो। मैं ये 1,03,000 में से बच्चों, ये 1,03,000 में से मैं अगर इसको माइनस कर दूं, हो गया आईओसी के आफ्टर। 18,000 माइनस कर दूं, हो गया सैलरी के आफ्टर। 2,500 और 2,500 अब तो निकल चुके हैं ना, माइनस कर दूं, हो गया इनके भी आफ्टर। कितने पैसे बचे? 50,000। असल में एक्स जो बंदा है ना बेटे, और वाई जो बंदा है ना बच्चे, वो इस 50,000 रुपए के ऊपर कमीशन मांग रहे थे। कितने परसेंट? एट द रेट ऑफ 5%। अब जरा 50,000 रुपए का बच्चों 5 अपॉन सिंपल सा 100 करके देख लो एक बार, और वाई का भी 50,000 का 5 अपॉन बेटा सिंपल सा 100 करके देख लो, तो आपका आंसर फिर दोबारा वही आने वाला है बच्चे, जो अभी अभी मैंने ताजा ताजा निकाला है। ये देखो 2,500 रुपए एक्स का कमीशन और 2,500 रुपए वाई का कमीशन। लेकिन मजबूरी ये है कि इससे पहले हमारे पास ये 50,000 वाली फिगर थी तो नहीं ना, ये 50,000 वाली फिगर तो नहीं थी ना। ये 50,000 तो खुद बेचारा कैसे आंसर निकल के आया है, एक्स का कमीशन माइनस करके वाई का कमीशन माइनस करके जो बैलेंस निकला है, ये तो खुद वैसे निकल के आया। मेरी बात समझ गए? तो जब ये खुद वैसे निकल के आया तो पहले तो इसको निकालना पड़ेगा ही हमारे को, और इसको निकालने के बाद हम हाँ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन कि सर जी, क्रॉस वेरिफिकेशन ये कहता है कि आफ्टर ऑल करके 50,000 आ गया, 50,000 का आप सिंपल सा 5/100 करके देख लो, हमारे कमीशन फाइंड आउट हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चे इसका मतलब अब वाई का कमीशन मैंने आपको 3 तरीके से कैलकुलेट करना सिखा दिया है, और वाई का, और वाई के तीनों तरीके से आंसर हमारा 2,500 आया। ये देखो, ये 2,500, ये 2,500, और फिर क्रॉस वेरीफाई किया तो फिर ये 2,500। ठीक है, और लॉजिक्स हमें सारे लगाने आने चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, दिस इज पार्टनर्स कमीशन। उम्मीद है बेटा सबको पूरी अच्छी तरह से बात मेरी समझ में आ गई होगी कि पार्टनर्स को कमीशन किस तरह से दिया जाता है।